जो बच्चे अभी लेट ज्वाइन हुए हैं प्लीज राइट योर अटेंडेंस इन चैट बॉक्स, जो लेट ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। राइट, तो वी आर डूइंग नाउ साइक्लॉइड, एपीसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड एंड इनवॉल्यूट। किसी को आइडिया इन टॉपिक्स का कि होते क्या है? किसी ने कुछ पहले सुना हो इनके बारे में? हाँ सर, नहीं। क्या होता है साइक्लॉइड? किसी ने कुछ पहले सुना हो? दिल्ली वाले स्टूडेंट शायद पढ़ते हैं ये चीज़ पहले भी, कहीं मैंने सुना है कि उनके कुछ सिलेबस में होती है ये चीज़ पहले। हाँ जी, किसी ने सुना हो साइक्लॉइड क्या होते हैं? सर एग्जांपल बता सकते हैं? बताओ। सर जैसे वो चाबी वाली कार नहीं होती है, उसको उसके अंदर वो गोल सा लगा होता है, जो रोटेट करते हैं तो वो पूरा एक सर्कल सा बनाते हुए होता है कुछ। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स हु कैन टेल ये साइक्लॉइड्स क्या होते हैं? नहीं? तो ये साइक्लॉइड, एपीसाइक्लॉइड और ये हाइपोसाइक्लॉइड होते क्या चीज़ है? जैसे मेरे पास एक सर्कल है या एक कॉइन का एग्जांपल ले सकते हैं। सर्कल है या कॉइन है, ठीक है। उस कॉइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट लगा दिया P, ठीक है। अब उस पॉइंट को आपने क्या करना है? रोल करना है उस पॉइंट को, जैसे रोलर रोल करता है ना, ठीक है। जैसे आप क्या कहते हैं, आपके पास व्हील है कोई भी, आप व्हील को रोल करवाते हो, आपने देखा होगा। सिलेंडर को भी रोल करा सकते हैं हम, जैसे क्या सिलेंडर होता है, हम उसको रोल करा सकते हैं। सिमिलरली ऐसे कोई सर्कल है, उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, व्हेन इट रोल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, कि मेरे पास एक सर्कल है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, दैट इज रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन पे ये रोल करता है, ऐसे रोल करता रहेगा। तो ये जो पॉइंट है ये भी तो चेंज होगा ना। ये पॉइंट क्या होगा? अभी यहाँ है, सपोज मैं इसको रोल कराता हूँ, ऐसे इस डायरेक्शन में रोल कर रहा है, ऐसे रोल करेगा, ऐसे रोल करता रहेगा। तो दिस पॉइंट विल बी मूव नाउ at this point, at this point. It's got a huge off by Jack Lynch, who's 16. ठीक है, क्लियर इट इज। ये मेरे पास एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट गिवन है मुझे, एंड इफ दिस पॉइंट इज मूविंग ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे मेरे पास ये सर्कल ऐसे, इट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जो एक कर्व ट्रेस कर रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट कर्व ट्रेस करेगा, दिस कर्व इज नोन एज द साइक्लॉइड। क्लियर है चीज? टू बी नोट डाउन, डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है, cycloid is a curve traced by cycloid is a curve traced by a point on the circumference of a circle. Cycloid is a curve traced by a point on the circumference of a circle, on the circumference of a circle, which rolls
without slipping, which rolls without slipping along a fixed straight line, along a fixed straight line. I repeat, cycloid is a curve traced by point on the circumference of a circle which rolls without slipping along a fixed straight line, right? So this one is the definition of cycloid. What does a cycloid means in general meaning? ठीक है, आपको क्लियर होगी डेफिनेशन? डेफिनेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, यस सर। ड्रॉ कैसे करते हैं? दिस वाज द डेफिनेशन। अब क्वेश्चन कैसे आता है? आई जस्ट रिपीट कि इस पार्ट में से एक क्वेश्चन आपको इजीली कर सकते हो। मैंने यूनिट 1 से आपको एक स्केल्स कराया जिसमें से एक क्वेश्चन शॉर्ट मिलेगा आपको पेपर में यूनिट 1 में से, और दूसरा क्वेश्चन इन साइक्लॉइड, एपीसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड, इनवॉल्यूट, इनसे क्वेश्चन और जनरेट होता है। मे बी ये हो सकता है कि इसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी आ जाए और स्केल से भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दैट्स वाई मैंने आपको ये टॉपिक भी स्टार्ट करा दिया है। टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से 5 बनाने होते हैं आपको शीट, ठीक है। हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन होते हैं। तो मेरा यहाँ पे मोटिव यही है इस यूनिट को, इस क्वेश्चन को कराने का। ये बहुत इजी है एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। तो आप यहाँ से 2 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, सेकेंड यूनिट में से भी 2 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से अगर आप 3 पार्ट्स करते हो लाइक पॉइंट्स, लाइंस और प्लेन्स, या प्लेन्स की जगह सॉलिड्स को ले लेते हो, तो वहाँ से आप 2 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। पॉइंट्स के क्वेश्चन बहुत इजी है, बट आपको डायमेंशनिंग कर्व ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, पॉइंट्स को डार्क करना है, ये सब चीज़ें। तो आप वहाँ से 15 में से 15 भी ले सकते हो इजीली, राइट। तो गेट बैक टू दिस टॉपिक। तो अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, जो ये आप सर्कल देख रहे हैं, दिस इज नोन एज, दिस सर्कल इज नोन एज द, एक सेकेंड, अब ये जो सर्कल है विच इज रोलिंग अपॉन दिस स्ट्रेट लाइन, दिस इज नोन एज द बेस सर्कल और रोलिंग सर्कल, ठीक है। जो ये सर्कल है, आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा कि बेस सर्कल गिवन है और रोलिंग सर्कल गिवन है। तो ये बेस सर्कल, रोलिंग सर्कल कौन सा होता है? दैट इज रोलिंग, ठीक है। नाउ इन साइक्लॉइड वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से जो कर्व जनरेट हुआ है, दिस कर्व इज साइक्लॉइड, ये जो ऐसे कर्व जनरेट होगा, इस कर्व को कहते हैं साइक्लॉइड, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म और ऐड होगी इसके अंदर, दैट इज जनरेटिंग सर्कल। जनरेटिंग सर्कल होता है जो ये सर्कल रोल करता है, दिस इज कंसीडर इन केस ऑफ एपीसाइक्लॉइड, ठीक है। साइक्लॉइड के केस में सिर्फ आपको अभी क्या पता होना चाहिए, बेस सर्कल और जनरेटिंग सर्कल। हाँ, वो पॉइंट फिक्स होगा कि पॉइंट इस जगह पे फिक्स है, बट सर्कल रोल कर रहा है तो इस पॉइंट की पोजीशन भी चेंज होगी ना। इस केस में भी यही है, आप इसको जहां मर्जी ले सकते हो, इस पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है। पूरे सर्कल पे पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो, बट दिस सर्कल इज रोलिंग, तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, रोल करना शुरू हो जाएगा। पॉइंट भी पोजीशन यहाँ है, फिर यहाँ होगी, ऐसे से रोल करेगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द बेस सर्कल और द रोलिंग सर्कल, ठीक है, क्लियर। सो अब इसका जो क्वेश्चन है, आपको मैंने पीडीएफ शेयर की है इसकी। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन में क्या है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, 88.1 प्रॉब्लम है इसकी।
ड्रॉ अ साइक्लॉइड, आपको साइक्लॉइड ड्रॉ करना है। गिवन द डायमीटर ऑफ जनरेटिंग सर्कल, गिवन द डायमीटर ऑफ जनरेटिंग सर्कल मीन्स इस सर्कल का ये जो बेस सर्कल है इसका आपको डायमीटर गिवन है, राइट, ठीक है, एज इक्वल्स टू 50 मिलीमीटर, उसका आपको डायमीटर 50 मिलीमीटर गिवन है। लास्ट थिंग, यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी गिवन पॉइंट टी ऑन द कर्व। जो आपने कर्व अभी आप जनरेट कर रही है, जो कर्व बन रहा है, इस कर्व के ऊपर आपको कोई भी पॉइंट लेके, कोई भी पॉइंट, ना आपको डिस्टेंस देखना है कि उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यू हैव टू टेक एनी पॉइंट, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है, उस कर्व के ऊपर, ठीक है। अब अगर ये सर्कल है, इसके ऊपर नॉर्मल क्या होगा, ये इसका नॉर्मल है बिकॉज इट इज क्रिएटिंग 90 डिग्री एंगल, नॉर्मल 90 डिग्री, नॉर्मल 90 डिग्री, ठीक है। सपोज ये सर्कल है, इस सर्कल की 90 डिग्री ये है और दिस वन इज द टेंजेंट, ठीक है। अगर इस कर्व के ऊपर मुझे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करना, ऐसे ड्रॉ करना होता है। आई विल टेल यू अबाउट द कंप्लीट प्रोसेस, कैसे नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ होता है। तो इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं। एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको, अगर क्वेश्चन में कहा गया 1.5 रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है, अभी ये जो सर्कल है मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस, ठीक है। इस सर्कल की एक रेवोल्यूशन किसके इक्वल होगी, मतलब जब ये सर्कल, ये पॉइंट वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा तो ये कितना पाथ ट्रेस करेगा, 2πr सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना आप लोग। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन को करना कैसे होता है, आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए वी विल ड्रॉ द बेस सर्कल। जो बेस सर्कल है आप वो बेस सर्कल ड्रॉ कर लो। कितना रेडियस लिखना है, 25 का एक पॉइंट को यहाँ पे, यहाँ से 25 मिलीमीटर का रेडियस लेके इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। दिस सर्कल इज नोन एज द रोलिंग सर्कल। नाउ हाँ विद डायमेंशंस लेना आपको, 25 रेडियस, 50 इसका डायमीटर हो गया, 50 मिलीमीटर डायमीटर गिवन आपको, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट, जस्ट ड्रॉ सर्कल विद द रेडियस इक्वल्स टू 25 और डायमीटर इक्वल्स टू 50 मिलीमीटर, ठीक है, क्लियर। अब इस सर्कल के आपको कितने पार्ट्स करने, 12। डिवाइड दिस सर्कल इनटू 12 इक्वल पार्ट्स, ओके, हो जाएंगे 30, 60, 90 पे आप इसके 12 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, जैसे कि ये 4 पार्ट्स हो गए, ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, यहाँ पे 30, 60, 30, 60, 30 और 60, इस तरह से आप इनको ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके 12 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे एट एन एंगल 30, 60 एंड 90। इन पार्ट्स को आप लेबल कर लें। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and this one is 12. ठीक है? बिकॉज सर्कल्स के लिए हम ना 12 पार्ट्स ही कर लेते हैं ताकि कर्व आपको क्लियरली दिख जाए। जो कर्व अब यहाँ से जनरेट होगा, लॉजिक क्या है 12 पार्ट्स करने का, कि जो कर्वेचर होता है, मैथ्स में कर्वेचर पढ़ रहे होंगे, ठीक है? 12 पार्ट्स के लिए 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री पे कट कर दिया, फिर ऐसे ही 30, 60, 90, ठीक है? अब इस 12 पार्ट्स करने का लॉजिक यही है फॉर दीज क्वेश्चंस, ताकि हमें कर्वेचर क्लियरली दिख सके। कर्व क्या होती है? इस तरह से कर्व जो होती है वो कर्व क्लियरली दिख जाए। अगर आप इसी क्वेश्चन को एज अ प्रैक्टिस 4 पार्ट से कर सकते हो, 8 पार्ट से कर सकते हो, उन दोनों में आप डिफरेंस क्रिएट करके देख सकते हो कि हमें कौन से कर्वेचर सही से दिख रही है, बिकॉज वी हैव टू सी द कर्व। तो इसलिए 12 पार्ट्स आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है? राइट? एनी डाउट अप टू दिस? ठीक है? अब आगे क्या करना आपको? फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल आ जाएगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल 2 पाई r, वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई r कितना है? 25, this comes out to be 50 पाई, फिर यू सॉल्व इट, कितना आ गया? 157 आता है, 157 मिलीमीटर और 15.7 सेंटीमीटर, ठीक है? तो 15.7 सेंटीमीटर की आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर ये सर्कल क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। यू नो द डेफिनेशन, साइक्लॉइड की डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन ए सर्कल रोल्स विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? जब आप एक कॉइन को रोल कराते हैं ग्राउंड के ऊपर फॉर अ फन, तो मे बी क्या हो जाता है? वो स्लिप कर जाता है, वो गिर सकता है। बट इन दिस केस द सर्कल वुड नॉट स्लिप, वो स्लिप नहीं होना चाहिए। तो विदाउट स्लिपिंग जो कर्व ट्रेस करेगा कोई भी पॉइंट, दैट इज नोन एज द साइक्लॉइड, ठीक है? तब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट ही होनी चाहिए और इस पॉइंट के टेंजेंट होनी चाहिए, राइट? तो इसका बेस्ट मेथड क्या है? अगर आपने ये सर्कल सही से ड्रॉ किया है, मींस इट इज क्लियरली मिल रहा है एंगल 90 डिग्री टू दिस, ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है आपका इसके साथ, तो इट मींस इट इज राइट। अब इससे 90 डिग्री बना लोगे यहाँ से आप, तो ये जो टेंजेंट बनेगी, ये जो लाइन बनेगी, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट, ठीक है? तो यहाँ से आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके, ताकि लाइन क्या हो जाए? स्ट्रेट लाइन। दिस इज फॉर जस्ट दैट। तो यहाँ से 157 मीटर्स की, मिलीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ करनी, ठीक है? आप इसको नाम दे सकते हो ए बी बटा बी लाइन, ठीक है? क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कुछ भी ऊपर से चला गया? 15.7 सेंटीमीटर जो सर्कमफ्रेंस, किसी को यहाँ तक डाउट? ये जो मैंने केस किया है, दिस इज फॉर 1 रेवोल्यूशन। अगर क्वेश्चन में रेवोल्यूशन मेंशन नहीं है तो इट इज क्लियरली सेइंग कि वो आपको 1 रेवोल्यूशन के लिए करना है। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 1.5 रेवोल्यूशन गिवन है, तो आपको 1.5 रेवोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 पाई आर प्लस पाई आर। तो उतनी ही डायमेंशंस की, उतनी ही लेंथ की आपको लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट? ओके, यहाँ तक किसी को डाउट? अब यहाँ पे जो स्केल्स में आपने कंसेप्ट यूज किया था, वो कंसेप्ट अब यहाँ पे दोबारा यूज करने वाले हैं, ठीक है? क्यों? बिकॉज मुझे इस लाइन के भी 12 पार्ट्स करने हैं, सर्कल के कर दिए, अब इस लाइन के भी 12 पार्ट्स करने हैं, ठीक है?
देखो लाइन की लेंथ कितनी है 157, डिवाइड करो 12 से, 12 से डिवाइड करो, वो क्या आएगा, डेसिमल्स में आ जाएगा, है ना। तो उसके लिए मैंने आपको इसीलिए मेथड क्या है, स्केल्स यहाँ से आपके बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, आप परफेक्ट हो जाओगे स्केल्स में। और इस क्वेश्चन में वही इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करो, मतलब 1 पॉइंट ऐसे करके आएगा ना, यू कांट ड्रॉ बाय द सर, आपके जो स्केल है उससे आपको एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं ड्रॉ कर सकते। दैट्स व्हाई जो स्केल्स में आपने कंसेप्ट यूज किया है, वी आर यूजिंग दिस कंसेप्ट हियर आल्सो, ठीक है। वही यहाँ से एक्यूट एंगल में लाइन ड्रॉ कर दो, पार्ट्स कितने करने 12, तो इस लाइन का 12 सेंटीमीटर ले लो, या 12 इक्वल पार्ट ऐसे ही अपनी मर्जी से आप ले सकते हो। उससे बचने का बेस्ट तरीका है इस लाइन की लेंथ कितनी ले लो 12, राइट। तो आप 12 इक्वल पार्ट 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे कट कर लो, ठीक है। 1 पार्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आपने इसके 12 पार्ट्स कर दिए। देन join the last part with this first, लास्ट वाले को फर्स्ट से ज्वाइन कर दोगे आप इस तरह ऐसे। अब इसके पैरेलल लाइन, ठीक है, so that you will get exact the parts of this line. सर एक्यूट लाइन ये पेस नहीं बना सकते? बेटा मैंने आपको पहले बोला एक्यूट होना चाहिए, उसके लिए कन्वेंशन ही है कि एक्यूट हो। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। आप इसको 60 ले सकते हो यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे कोई और लाइन नहीं आनी है, तो आप 60 डिग्री एंगल्स पे ले सकते हो, 45 पे ले लो, जिस पे आपको कन्वीनियंट हो वो आप ले सकते हो, देयर इज नो बार ऑन दैट, ठीक है। तो इस तरह से 12 इक्वल पार्ट्स हो गए। यहाँ तक कोई डाउट हो अभी भी बता सकते हो आप लोग। यहाँ से अब लाइन्स आएंगी ना, ठीक है, बस अभी मेथड है जो वो करते रहो, आगे आगे आपको सिग्निफिकेंस पता चलता रहेगा हर चीज का, ठीक है। यहाँ तक कोई और डाउट हो, दोनों चीज क्लियर है। सर्कल के 12 पार्ट्स करने हैं, और ये जो लाइन है जो सर्कमफ्रेंस की इक्वल है उसके भी 12 पार्ट्स करने हैं। अगर आप इसको इक्वल्स निकाल सकते थे, 12 15 बाई 12 होता तो 1.8 होता वो, आई थिंक ऐसे ही बनेगा ना वो, 1.30 अगर 15 हो 150 होता है, ठीक है। अगर 180 होता तो 1.5 इसलिए आप ड्रॉ कर सकते थे, तो आप इजीली कट कर सकते थे कि अगर वो 12 से इजीली डिवाइड हो जाता है, अगर जो सर्कमफ्रेंस निकलता है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो राउंड फिगर में नहीं है, जो डिवाइड से डिविजिबल नहीं है, हाँ, तो आप उसके लिए ये चीज़ कर सकते हो। यहाँ तक हो गया। देन अब आपको क्या करना है, ये जो आपने पॉइंट्स ड्रॉ किए इनसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू दिस AB, राइट। इस AB लाइन के इन पॉइंट से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, ठीक है, क्लियर। यानी जो 11 से लाइन आएगी ऐसे ही 10 और 2 से लाइन आनी, सिमिलर वे in 9 और 3, then from 8 to 4 7 5 और 6, और इसको इस तरह से आप बॉक्स में कर लो, ठीक है, हो गया यहाँ तक डन। अब इन पॉइंट से आप इस AB के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, so that it will intersect
द लाइन एट 9 इस लाइन पे 9 से पास हो रही है, बस वहीं तक ही इसको आपने एक्सटेंड करना है, राइट। सबसे पहले आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, देन फिर इन पॉइंट से जो ये पॉइंट्स आपको मिले हैं आफ्टर डिवीजन, यहाँ से आप वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ करेंगे, बट वो लाइन इससे आगे नहीं जाने की जरूरत, आपको आप इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ लाइट लाइन होना चाहिए, प्लीज नोट, सब कुछ लाइट लाइन होनी चाहिए। जो लास्ट में कर्व होगा वो डार्क होगा, बाकी सब कुछ लाइट होगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक? आई होप देयर इज नो डाउट अप टू दिस। किसी को अभी तक ना समझ आ रहा हो? इसको समझ नहीं आता इजली। अभिजीत समझ आ गया आपको यहाँ तक? बिकॉज यहाँ से 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन इजीली आता है, आप इजीली 15 मार्क्स ले सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। सिर्फ आपको स्टेप्स याद करने हैं, क्या क्या करना है, तो यू कैन इजीली सिक्योर 15 मार्क्स, और इतना टाइम भी नहीं लगता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जस्ट यू नो द कंसेप्ट, तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। सो कैन वी मूव फॉरवर्ड? यहाँ तक अगर डाउट नहीं है किसी को? यस सर। ठीक है, तो नाउ अब आपने इन जो पॉइंट्स आए हैं, नाउ स्टार्ट लेबलिंग इट। यहाँ से असली कंसेप्ट शुरू होगा, तो यहाँ से चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। इसको आपने नाम लिख दिया C0, दिस इज C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 and C12। ठीक है, तो जो लाइन सेंटर से पास होके आ रही थी, और जो मैंने यहाँ से कोई पर्टिकुलर लाइंस ड्रॉ की है, जहाँ पे वो कट कर रही है, उसको आपने अब सेंटर्स के नाम देने, डिनोटेड बाय C, फ्रॉम 0 to 12। ठीक है, C0 क्या है? इस सर्कल का सेंटर है। C1, C2, C3 ये बनेंगे अब आगे डायरेक्टिंग सर्कल के, जो अब आप इसको रोल करवा रहे हो, उसके सेंटर्स। ठीक है, राइट, क्लियर? तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? टेक C1 एज सेंटर, टेक C1 एज सेंटर and radius equals to this one. Radius equals to this one means जो radius आपका इस सर्कल का है, right? I repeat, take C1 as center and radius equals to 25. Make cut an arc on the line this 11 and 1. जो 11 और 1 से जो लाइन आपने ड्रॉ की है, उस पे आपको एक आर्क कट करनी है, राइट। दोबारा बता दो, C1 को सेंटर लेंगे आप, रेडियस होगा 25, 11 और 1 के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे आपको एक आर्क कट करनी है, राइट। तो जब आप कंपास खोलेंगे तो दिस वन विल बी एज इट, ऐसे आ जाएगी, कुछ इस तरह से कट होगी, बिल्कुल इसके साथ कट होगी। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आती है यहाँ पे, जो प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रॉब्लम्स क्या आती है कि या तो आपने जो पॉइंट्स निकाले हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, तो एग्जैक्ट उस चीज को चेक करने का मेथड यही है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट आएगा, ये बिल्कुल इसके साथ ही जाएगा, इस लाइन के बिल्कुल इसके साथ होता है। इस तरफ बाहर जा रहा है तो इट मींस आपने कुछ गड़बड़ की है क्वेश्चन में, या एक बहुत आगे चला गया तो भी गड़बड़ है। ठीक है, टू चेक योर सोल्यूशन, टू चेक योर आंसर, ये यहाँ पे इसके बिल्कुल साथ होना चाहिए। क्लियर हो गया? समझ आ गई यहाँ तक चीज? हाँ जी, C1 से। अब आएंगे हम C2 पे। C2 को एज ए सेंटर लो, वही 25 का रेडियस ओपन कर दो कंपास से,
अब जो 10 और 2 से लाइन जा रही है उस पे आप इसको कट करोगे, ठीक है, आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गई, ठीक है, डन। फिर ऐसे C3 से कट किस पे करोगे, जो 9 और 3 वाली लाइन है, जो 9 और 3 वाली लाइन है मीन्स इसी लाइन पे आपको कट करना है, ठीक है। C3 से सपोज करोगे यहाँ कट कर गया, डन। अब C4 से जो लाइन 8 और 4 से आ रही है वो यहाँ पे कट हो गया, C5 से 7 और 5 यहाँ पे, C6 वाली कहाँ कट करेगी, 6 वाली पे बिल्कुल 90 डिग्री पे, बिल्कुल 90 डिग्री पे। अगर मैं इस लाइन को ऊपर प्रोड्यूस करता यहाँ तक तो ये यहीं पे कट करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से भी चेक कर सकते हो आप सोल्यूशन को, आप सही बना रहे हो कि नहीं, कि ये सीधा इस पे कट कर रही है कि नहीं, या आप जब कंपास खोलते वो इतने पे डायरेक्टली कट करती है कि नहीं। कंपास आपने खोल के रखनी है, ठीक है, कंपास ओपन रखिए 25 की क्लियरली, बस यहाँ पे रखते जाओ, यहाँ पे रखते जाओ, आर्क लगाते रहो फटाफट से, ठीक है, फटाफट से आर्क लगाते जाओ ना। फिर ये पॉइंट आ गया, ऐसे वही कंपास आपने ओपन की, 7 और 5 वाली लाइन को यहाँ कट कर दिया उसने, 8 और 4 वाली को यहाँ, 9 वाली को इसी लाइन पे एट अ डिस्टेंस 25 ये इस तरह कट करेगी यहाँ पे, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स छोड़ के आपने पॉइंट पे कट कर दिए। फिर 10 वाली को ये लेने गया था, वही फिर से जो मैंने आपको ये बोला था ये लाइन के साथ होना चाहिए, ऐसे ही यहाँ पे भी आएगा वो बिल्कुल इसके साथ टच होता मिलेगा आपको पॉइंट, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा माइनस सा, ऐसे हो जाएगा। और 12 वाला यहाँ पे, 12 वाला यहीं पे कट कर देगा, जैसे 6 वाला यहाँ कट कर रहा है बिल्कुल 12 वाला, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना 25, ये डिस्टेंस 25 है ना, सारे रेडियस है, सारे ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो ये वाली चीज क्या होगी 25। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, अब तक किसी को डाउट हो गया यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक? यस सर एक बार आर्क वाला फिर से समझा दो, कटिंग वाला। ओके आई रिपीट, यहाँ तक हो गया, सर्कल के पार्ट्स हो गए, 12 पार्ट्स हो गए, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइंस होगी, इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब ये जो पॉइंट्स यहाँ पे कट कर रहे हैं सेंटर लाइन से आती हुई लाइन को, यू विल लेबल इट एज इक्वल्स टू C1 टू C12, ठीक है। अब C1 को आपने सेंटर लेना है, 25 रेडियस लेना है, जो 11 से हॉरिजॉन्टल लाइन उस पे कट कर देना, ठीक है। कंपास को ओपन रखेंगे, अगेन C12 C2 से जो आर्क लेंगे अब वो 10 और 2 पे यहाँ कट कर रही है, ऐसे ही C3 को सेंटर लेना है, कंपास ओपन ही रहेगी 25, जो 9 और 3 से लाइन जा रही है मींस इसी 9 पे ही ये सपोज करो मैंने काम यहाँ कट कर रही है, ठीक है। फिर कंपास ओपन रखनी है इसको, C4 को सेंटर लेना है, 8 और 4 वाली लाइन को यहाँ कट कर दिया, फिर C5 यहाँ पे कट, C6 वाली को कट करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधा लाइन को प्रोड्यूस कर दे ऊपर तक बिल्कुल स्ट्रेट, तो वो उतना ही रेडियस है जितनी आपका आना चाहिए। फिर C7 को सेंटर लेना है, यहाँ पे कट कर दिया, C8 के लिए यहाँ पे, 9 के लिए यहाँ पे, 10 के लिए यहाँ, 11 के लिए यहाँ, 12 के लिए कट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। हो गया यहाँ तक, किसी को डाउट अभी? Any doubt up to this? नो सर। नो सर। आप ये जो हमने पॉइंट्स कट करके निकाले हैं, इनको आप लेबल करेंगे किस नाम से? बाय P1 2 3 4 अप टू 12, बिकॉज ये क्या है, जो पॉइंट P है जो रोल कर रहा है उस सर्कल के ऊपर, जो सर्कल का एक पॉइंट P है वो रोल कर रहा है लाइन के ऊपर, उस पॉइंट की नई नई पोजीशंस है, ठीक है। जो पोजीशन चेंज होके आई हैं वो उसकी पोजीशंस है, ये P1 हो गया, ये P2, this is P3, this is P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, ये P12 ऑटोमेटिकली। तो आपने इस तरह से ये 9 नाम दीजिए जो पॉइंट्स कट होके आए हैं, राइट। देन
अब आप इन पॉइंट से एक कर्व, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना आपने। स्टार्ट यहाँ से करेंगे, यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ से जो कर्व जनरेट होगी, दैट कर्व इज नोन एज द साइक्लॉइड। दिस कर्व इज नोन एज साइक्लॉइड, विच इज आवर आंसर। अगर हमने इतना काम कर दिया है तो हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया है, बिकॉज यू हैव टू ड्रॉ द साइक्लॉइड। ठीक है, क्लियर? तो अब यहाँ से पॉइंट को ज्वाइन करना शुरू करें। दिस इज P नॉट, ठीक है। ये जो कर्व मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, दिस विल बी थिक एज कंपेयर टू दीज ऑल पॉइंट्स। आप ये जितने भी पॉइंट्स आपने लाइंस ड्रॉ की हैं वो थिन होगी, वो आप 2H पेंसिल ड्रॉ करेंगे। बाकी का भी जो काम मैं कर रहा हूँ, जो ये कर्व जनरेट कर रहे हैं, दैट विल बी डन बाय H पेंसिल। P3 वाली लाइन में होगी, ठीक है। सो दिस कर्व इज नोन एज साइक्लॉइड। ठीक है, इस कर्व को हम कहते हैं साइक्लॉइड, राइट। हाँ जी, यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा। इतना पार्ट हो गया सर ये पॉइंट फ्री हैंड से ज्वाइन करने हैं? हाँ जी, ये पॉइंट्स फ्री हैंड से ज्वाइन करने हैं? फ्री हैंड से। आपको ये स्केल यूज नहीं करेंगे, फ्री हैंड से आपको ज्वाइन करने पॉइंट्स विद एच पेंसिल। सीधा आप एच पेंसिल से कर सकते हो, ठीक है। बराबर ही आएंगे वैसे, क्योंकि वो सर्कमफ्रेंस है, बट वो क्या होती है, आर्क लेंथ होती है वो ये जो लेंथ है ना 6 5 की, जरूरी नहीं कोई भी इक्वली होती है, वैसे आर्क लेंथ ही बनी हुई है। इस चीज को डेवलपमेंट कहते हैं। जो मैंने आपको बीच में पॉइंट स्किप किया है, सेक्शन मैंने आपको करा दिया, उसकी नेक्स्ट टॉपिक क्या था, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, कोई एक सरफेस है, उसको जब आप अनफोल्ड करते हो, ठीक है। आपके मोबाइल फोन पे सपोज करो आपने लेमिनेशन कराई, ठीक है, आप लेमिनेशन को उतारते हो तो वो अनफोल्ड होके कैसे दिखता है सरफेस, वो होती है डेवलपमेंट। तो इस पॉइंट में जब आप सर्कमफ्रेंस को इसके ऊपर आपने सपोज करो एक स्ट्रिंग लगा दिया, एक थ्रेड माउंट किया हुआ इसके ऊपर, और वो आपने अनमाउंट किया है, तो वो कुछ इस तरह से ही दिखाई देता है, ठीक है। डन, क्लियर? अब आता है जो सेकंड पार्ट है, you have to draw a tangent and normal at any point on this curve, that is cycloid। आपको किसी भी पॉइंट पे इस कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेना है, वहां से एक टेंजेंट और एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस मेंशन नहीं है, तो मैं आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली कराता हूँ क्वेश्चन को, ताकि जो डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है आपको उनको करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। सपोज करो आपको अगर कहा जाए कि स्ट्रेट लाइन से एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे, वहां पे इस कर्व से आपको एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट पे क्या करनी है, टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना। तो यहाँ से आप चेक कर लें 30 कितना आ रहा है, 25 तो यही है, 5 और इंक्रीज किया तो यहाँ पे 30 आ गया। आई रिपीटिंग, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मुझे इस कर्व पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मिलीमीटर फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन, वहां पे क्या करना है, एक टेंजेंट और एक नॉर्मल को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप 30 मिलीमीटर देखिए कहाँ पे आए, यहाँ पे, तो इसके ठीक सामने इस पॉइंट को नोट करें, ठीक है। इस पॉइंट को ले लेते हैं, ठीक है। मतलब मुझे ये क्यू पॉइंट है, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 फ्रॉम दिस फिक्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 30 मिलीमीटर ये डिस्टेंस है, ये वाला,
तो इस 30 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्यू है। इस पॉइंट से अब मुझे एक नॉर्मल और एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। सो इसका जो क्या कहते हैं स्टेप्स हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना कैसे करना है। इस पॉइंट पे क्या करेंगे आप, कंपास रखेंगे, डिस्टेंस जो इस सेंटर का है, जो रेडियस है इस सर्कल का, वो कहाँ कट करेंगे, इस सेंटर लाइन पे, इस वाली लाइन पे आपको वो कट करना है। ठीक है, इस पे आपने कंपास रखी, डिस्टेंस ले लिया जो ये वाला है जो रेडियस का है, वो आपको कट कहाँ करना है, इसके ऊपर, इसके ऊपर कट कर दोगे। ठीक है, सपोज करो को यहाँ पे कट करना है, यहाँ कट कर गया, डन। आ रही है बात समझ में? रिपीट कर देता हूँ। इस पॉइंट क्यू से आपको कंपास रखनी है, यहाँ पे ओपन कितनी करनी है आप, जितना ये है, जितना इस सेंटर का रेडियस है, कट कहाँ पे करनी है, किस लाइन पे, जो ये सर्कल से सेंटर से लाइन है, यहाँ पे कट हो गया, डन। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस पॉइंट से एक लाइन नीचे की तरफ लेके जाए, इस पे कट होनी चाहिए यहाँ। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं n। ठीक है, अब इसको जब आप इससे मिलाओगे तो दिस विल गिव यू द नॉर्मल टू दिस कर्व एट अ पॉइंट Q। किसी को दिक्कत हो यहाँ तक? 30 क्वेश्चन में गिवन है ना कि 30 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे इस पॉइंट से, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। मैंने आपको अगले जो क्वेश्चंस हैं जिसमें डिस्टेंस गिवन है उसके अकॉर्डिंगली चीज को पहले से करा दिया। इस क्वेश्चन में सिंपली गिवन है कि आपको कोई भी पॉइंट लेना, कहीं भी, वहां से आपको नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करनी है। किसी को डाउट हो इस क्वेश्चन में अभी तक कैसे नॉर्मल ड्रॉ करना है? ये हमने यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट आप इसलिए ड्रॉ कर सकते हो बिकॉज ये जो एंगल होगा वो 90 वही 90 होगा। ऐसे आप यहाँ पे ये स्केल को रख के बस चेक कर ले 90 डिग्री पे जारी लाइन ऐसे करके आप यहाँ से ई डैश एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है इस क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। ठीक है, किसी को डाउट हो इस क्वेश्चन में? हाँ जी, किसी को डाउट हो ताकि हम अगली चीज पे चलें। एक बार पॉइंट क्यू से बता दो, पॉइंट क्यू कैसे करें?